अगर आपके में ये चीज है तो आप जेनेटिकली गिफ्टेड हैं। लेकिन अगर इस चीज को आप इम्प्रूव भी कर सकते हैं, बेसिकली आपने अगर वी टेप पर इम्प्रूव करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक देखना ताकि वीडियो सारी समझ आ सके। चलिए सबसे पहले आपको मैं साइंस बता दूं क्लेविकल बोन की। ठीक है, क्लेविकल बोन कौन सी होती है? ये जो होती है ना, यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ तक ये जो बोन होती है ना, कॉलर बोन भी कह सकते हैं इसे ही हम क्लेविकल बोन बोलते हैं। और ये हमारी 25 की उम्र तक फ्यूज होती है। फ्यूज का मतलब रुकती है। ठीक है, 25 तक ये फ्यूज होती है, मतलब इसकी ग्रोथ रुक जाती है 25 तक। अगर आप 25 से नीचे हैं, आप हल्का सा अगर इम्पैक्ट भी आएगा ओवरऑल, अगर वर्कआउट कर रहे हैं ना अच्छे से, तो शायद इससे ये ग्रो हो जाए। डायरेक्टली बोन को ग्रो तो नहीं कर सकते हैं आप, मैं लेकिन बताऊंगा क्या क्या चीजें करनी है अगर आपने वी टेप पर इम्प्रूव करना है अपना, मतलब ब्रॉड अगर दिखना है, कैसे दिखना है इस वीडियो में वही बता रहा हूँ। ठीक है, ये भाई आखिरी बोन होती है बॉडी की जो फ्यूज करती है, मतलब जैसे हाइट रुक जाती है 18 तक, मतलब प्यूबर्टी पे डिपेंड करता है कैसे। जब जैसे हमारी हाइट हमारी 18-17 तक, मतलब प्यूबर्टी पे डिपेंड करती है कैसे होती है। और ये जो बोन होती है ये आखिरी में सबसे ज्यादा फ्यूज होती है, मतलब 25 तक ये बोन रहती है आपके, ग्रो करती रहती है, या जो कुछ भी होता है इम्पैक्ट होता रहता है इस पे, आखिरी में जाकर फ्यूज होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 18-17 या मेरी जैसी उम्र 18, मेरी एज है 18 गाइज, तो मेरे जैसे अगर आप बंदे हो या मेरे से भी यंगर हो तो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है वीडियो। 25 से भी अगर नीचे कोई है उसके लिए भी बेनिफिशियल होने वाली है। देखो, अगर 25 तक ये फ्यूज होती है, इसका मतलब ग्रोथ हमारी पॉसिबल है, हम ग्रो कर सकते हैं। स्पेशली ये जो एरिया है हम इसे वाइड कर सकते हैं। डायरेक्टली मैं ये नहीं कह रहा कि बोन को ग्रो कर दोगे, इतनी चौड़ी कर दोगे कि पूरा मतलब अनरियल वाली फील आएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। बी रियलिस्टिक गाइज, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, पर थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट से मैं आपको बताता हूँ बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। देखो, सबसे पहले तो अपने 3 या पिलर तो ठीक कर लो। ये 3 पिलर तो इम्प्रूव करने ही पड़ेंगे अगर आपने ग्रो करने है ना, ये चीज वाइड करनी है। 3 पिलर शायद पता होंगे, स्लीप, डाइट, वर्कआउट। स्लीप कैसे होनी चाहिए? 7 से 8 घंटे के डीप स्लीप की बात कर रहा हूँ। वर्कआउट कैसा होना चाहिए? हैवी इंटेंस वर्कआउट, हैवी वर्कआउट होना चाहिए, मतलब ज्यादा भी हैवी नहीं चले जाना कि हाइट पे फर्क पड़ जाए। हल्का सा लाइट रखना, मतलब 6 to 8 reps बेस्ट रेंज है आपके लिए। ये तो हो गए वर्कआउट की बात। अब बात करते हैं डाइट की। डाइट में आपके प्रोटीन हाई होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स हाई होने चाहिए, मेंटेनेंस कैलोरीज अगर आप ज्यादा खाएंगे तो आपके लिए बेटर है, और फैट्स भी इक्वल होने चाहिए। मल्टीविटामिन भी ले सकते हैं आप। हो गया, ये 3 पिलर सॉल्व कर लिए पहले, फिर आगे बात करते हैं। अगर 3 पिलर सॉल्व हो गए फिर आगे बात करते हैं। तो अभी मैं बताऊंगा आपको वर्कआउट में। देखो यार, आपने सुना होगा स्टीव रीव्स श्रग्स। इसमें क्या होता है, बार होता है ना, बार में वेट लगा के, वेट को पकड़ के ऐसे श्रग्स लगाते हैं वो, देखे होंगे आपने। मैं भी बहुत सारा, मतलब मेरे को भी पॉप अप होने लगी थी ये चीज इंस्टाग्राम की। ये भी चीज होती है कि इसे ग्रो कर सकते हैं। मुझे जब पता लगा कि ये चीज 25 तक ग्रो होती है, मुझे लगा कि भाई आपको चीज बतानी चाहिए। स्टीव रीव्स श्रग से क्या होता है, देखो डायरेक्टली बोन तो नहीं ग्रो होगी, लेकिन जो आसपास के मसल है ना, जो मतलब क्लेविकल्स के आसपास के मसल है, हम उसे ग्रो कर सकते हैं। स्टीव रीव्स श्रग से शायद फर्क पड़ता होगा, लेकिन अगर आप करेंगे तो इससे बेनिफिट आपका ही है ना। ज्यादा से ज्यादा चांस बढ़ेंगे, उतना ज्यादा आपकी ग्रोथ होगी। और यहाँ पे हम अपने चांस बढ़ाने आए हैं कि कितने ज्यादा चांस बढ़ेंगे। स्टीव रीव्स श्रग्स डेडलिफ्ट में आपका ये चीज एक्सपैंड होती है। ऑब्वियसली जब आपकी आर्म्स पूरी नीचे हैवी वेट होता है ना, तो आपकी ये चीज एक्सपैंड होती है, और यही चीज भी इफेक्ट करती है क्लेविकल्स वगैरह को। ज्यादा भी हैवी नहीं जाना है, ठीक ठाक रखना, पर ये चीज इफेक्ट करती है। अगर रेगुलरली डेडलिफ्ट करेंगे, अच्छी रैप रेंज होगी आपकी, अच्छी फॉर्म से करोगे, तो ये चीज आपकी इम्पैक्ट डालेगी जरूर, चांसेस और ज्यादा बढ़ेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? ये तो हो गया। इसके देखो भाई, क्लेविकल्स के आसपास होते हैं 3 मसल्स। पहले तो शोल्डर ही हो गए, इसके बाद ट्रैप्स, एक अपर चेस्ट। इन मसल्स को हमने ज्यादा तवज्जो देनी है, इनको हमें थोड़ा ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रेन करना है। शोल्डर्स के लिए क्या करेंगे, पहले बात तो करते हैं फ्रंट की। फ्रंट आपका अपर चेस्ट के साथ ही ट्रेन हो जाएगा। इंक्लाइन बेंच प्रेस या डंबल प्रेस हैवी लगानी है, अच्छे रिटर्न्स देगी आपको। आगे बात करते हैं साइड डेल्ट की। साइड डेल्ट में क्या करना है आपने, साइड डेल्ट में लेटरल रेजेस, कोई भी वेरिएशन लगा लो, अच्छी रेप रेंज रखना। ये थोड़ा लाइट 15 तक रख लेना रेप रेंज, तो अच्छी रहेगी। और रेयर डेल्ट के लिए आप फ्लाइज लगा सकते हैं, मतलब फ्लाइज ही बोलते हैं ना, रिवर्स केबल। ये मूवमेंट, मतलब यार मैं नाम भूल गया, पर आपको पता होगा कि क्या एक्सरसाइज करने हैं, आप सर्च कर लेना।
रेडियल्स की एक्सरसाइज। ट्रैप्स के लिए आप कर सकते हैं श्रग्स, स्पेशली जो स्टीव रीव्स श्रग्स। ये तो मैं कहूंगा कि करके देखना, आप फर्क पता लगेगा। मैं भी करना शुरू करूंगा ये चीज। उसके बाद भाई आपने इंप्रूव करनी है नेक अपनी। जब नेक इंप्रूव हो जाएगी आपकी वी टेपर और बढ़िया दिखेगी। ऑब्वियसली आपको बॉडी फैट भी लोअर करनी पड़ेगी अगर आपने वी टेपर देखनी है ना। नेक कैसे इंप्रूव करनी है? नेक कर्ल्स लगाएं। नेक कर्ल्स के साथ आपकी हाइरॉइड मसल्स भी ट्रेन होते हैं जो आपकी जॉ लाइन को इंप्रूव करते हैं गाइस, ठीक है। नेक ट्रेनिंग करें। नेक अगर अच्छी होगी तो आपका फेस मैस्कुलिन भी दिखेगा और स्पेशली बॉडी तो ऑब्वियसली दिखेगी मैस्कुलिन। तो ये थी गाइस वीडियो। अगर वीडियो में आपको वैल्यू मिली हो सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस।